हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाए हैं अध्याय 2 का टॉप 40 वैसे सवाल जो एग्ज़ाम की व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आप सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू तक देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। यानी उसने कहा था जो कहानी है उसमें किस शहर के बारे में बतलाया गया है, यानी किस शहर की चर्चा है। तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो किसकी चर्चा की गई है? तो अमृतसर की, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा माझे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमींदार के पद पर था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 4 में पूछा गया है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? तो वजीरा सिंह की गोद में हुई, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि पॉल्यूटन का विदूषक कौन था। पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वजीरा सिंह, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह उनके लड़के का नाम था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। या पूछ सकता है आपसे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ युद्ध हुआ। तो जर्मनी के साथ हुआ था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को लहना सिंह ने मार गिराया, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है कि सिख राइफल्स के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह का जो नंबर था 77 था, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी? तो ऑप्शन डी इज राइट, यानी लॉयलपुर। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लॉयलपुर में दी। तो 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 11 नंबर सवाल में पूछा गया है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। गुलेरी जी का जन्म हुआ था, यानी गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर, राजस्थान में, ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित हुई, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है, यानी किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर सवाल में पूछा गया कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया है दीवाना प्रिय, और ऑप्शन बी में दिया है मजदूरी और प्रेम, और ऑप्शन सी में दिया है पुरानी हिंदी, और डी में दिया है मोरसी मोही कुठाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, यानी मजदूरी और प्रेम। सवाल नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया कि कुड़माई का क्या अर्थ है। कुड़माई का जो अर्थ है मंगनी होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि बोधा कौन था। तो बोधा जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 19 में पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि नहीं है, यानी कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ऑप्शन ए में दिया सुखमय जीवन, बी में दिया है बोध का कोटा, और सी में दिया उसने कहा था, और डी में दिया कफन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट, यानी
कफन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 21 में पूछा गया है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राइट, यानी गुलेर के मूल निवासी थे। सवाल नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 में पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो इसका सही आंसर होगा द्विवेदी युग, यानी ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 24 में पूछा गया है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, यानी उसने कहा था कहानी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 25 में पूछा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 में पूछा गया है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही आंसर होगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन डी इज राइट। सवाल नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो उसने कहा था जो है कर्म प्रधान है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। तो सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 में पूछा गया कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी जो रचना है किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, तो ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो 29 में पूछा गया है कि कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो था लहना सिंह का भतीजा था, यानी ऑप्शन बी इज राइट। कीरत सिंह कौन था, तो लहना सिंह का भतीजा था। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 30 में पूछा गया है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। जब लहना सिंह बचपन में यानी छोटा जब था, तब वो एक लड़की से बार बार उसकी मुलाकात होती थी अमृतसर की दुकान पे, तो वो उससे क्या प्रश्न किया करता था, तो उससे एक ही बात पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की धत करके भाग जाती थी। तो यानी कौन सा प्रश्न पूछा करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 31 में पूछा गया कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है। जो लेफ्टिनेंट साहब थे सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10 आदमी को कहता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है। सवाल नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 में पूछा गया है अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। और सवाल नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 33 में पूछा गया है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को सेंड करता है, यानी भेजता है, ऑप्शन ए इज राइट। सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 में पूछा गया है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा। तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 में पूछा गया है कि लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। लहना सिंह का सिर जो था वजीरा सिंह अपनी गोद में लेकर बैठा था, यानी ऑप्शन सी इज राइट। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के जो मामा हैं कहाँ के रहने वाले थे, तो लहना सिंह के मामा जो थे अमृतसर में रहने वाले थे, यानी ऑप्शन बी इज राइट। अब बात किया जाए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगली सवाल में पूछा गया है तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था जो 1915 की रचना है, किस वर्ष प्रकाशित हुई 1915 में, और किस वर्ष की रचना है 1915 में। सवाल नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 38 में पूछा गया है उसने कहा था कैसी विद्या है। उसने कहा था कैसी विद्या है, तो ये कहानी है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। तो हमारी अंतिम सवाल यहीं पे समाप्त होती है, इसके आगे कोई टाइपिंग नहीं किया गया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो चैप्टर 3 की आने वाली है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो है ना आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।